बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर अब्बास आपको सफदर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। This is a lecture number 2. इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डिराइव हुई, क्या क्या इसके अंदर कोई रोल है भी सही या नहीं। बिफोर 1828 1828 से पहले it is said that organic compound only synthesized in the living organism. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड किए जा सकते थे इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंथेसाइज्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर बनाए जा सकते हैं, ये एक ख्याल पेश किया जाता था। मीन्स हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और उनके माखूज कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं, उन कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इन कंपाउंड को सबसे पहले डिस्कस किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले इन कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन लिवाइजर ने पेश की। लिवाइजर कौन था? लिवाइजर एक साइंटिस्ट था जिसने इन तमाम कंपाउंड के बारे में बताया कि कौन सा कंपाउंड कहां पर पाया जाता है, और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे पहले पेश करने वाला केमिस्ट्री का जो साइंटिस्ट माना जाता है वो लिवाइजर है। लिवाइजर प्रूव्ड दैट all the organic compound only synthesized in the plants. These are consist of 4 atoms mostly, that is a carbon, hydrogen and oxygen. ये 3 कंपाउंड पर मुश्तमिल होता है, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। लेकिन बाद में जब चेक किया गया, इन द प्लांट्स दीज कंटेन डिफरेंट एलिमेंट, दैट इज अ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आल्सो कंटेन फास्फोरस। ये फास्फोरस को भी रखते हैं, नाइट्रोजन को भी रखते हैं, सल्फर को भी रखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी रखते हैं। तो ये सारे कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते थे। बिफोर 1828 there is a scientist name that is Jacob Berzelius. This scientist proposed a theory that name is vital force theory. ये vital force theory क्या है, इसके बारे में जैकब बर्जीलियस ने बताया कि ये जो कंपाउंड है सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद होती है। इस थ्योरी को हम यूं डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच हेल्प टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट फोर्स इज अ वाइटल और मिस्टीरियस फोर्स, दैट थ्योरी इज नोन एज
वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स, ऑर्गेनिक का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक का मतलब है जिंदा जानदार, जिंदा जानदारों के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा चीजों पर मुश्तमिल कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करती थी। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद होते हैं, उन कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड वी विल एक्सप्लेन दिस theory was rejected by a scientist that name is फ्रेडरिक वोहलर। ये थ्योरी रिजेक्ट की गई किसकी वजह से बेटा? फ्रेडरिक वोहलर इन 1828। दिस एज is different. One theorist tells us 1874, another books tells us 1828. There is a date description is very different, but we can say that according to class 10th, that is the 1828. Frederick Wöhler rejected this theory by making of urea compound in the laboratory. Question ये पूछा जाता है, how vital force theory rejected, या how is vital force theory is rejected? And हम सादा अल्फाज में अगर कहें तो पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को कैसे रद्द किया गया? तो इसका आंसर है फ्रेडरिक वोहलर प्रिपेयर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट नेम इज यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट। फ्रेडरिक वोहलर एक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले यूरिया को प्रिपेयर किया फ्रॉम अमोनियम सायानेट। यह अमोनियम सायानेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर पाया जाता है। दैट फार्मूला इज NH4CnO, अमोनियम सायानेट। व्हेन दिस अमोनियम सायानेट इज हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। ये किस में चेंज हो जाता है? यूरिया के अंदर चेंज हो जाता है। दैट फार्मूला ऑफ यूरिया एंड इट्स मोलेकुलर फार्मूला इज CN2H4O, ओनली नोन एज डाई अमोनियम कार्बामेट। डाई अमोनियम कार्बामेट या डाई अमीन कार्बामेट का नाम इसे दिया जाता है। अब ये थ्योरी अभी चल रही थी, लेकिन in 1845 a scientist that name is Cobbs, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम कोब्स है। he prepared another organic compound that name is acetic acid। ये एसिटिक एसिड क्या होता है ये आप लोग आसानी के साथ जान भी सकते हैं। ये सादा अल्फाज में इसे कहते हैं सिरका, जो मुख्तलिफ खाने पकाने की चीजों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड कोब्स ने पहली मरतबा 1845 के अंदर प्रिपेयर किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अब जो तादाद है हमारे पास वो 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। ये सारे के सारे कंपाउंड जो है लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए गए हैं। पहला जो कंपाउंड हम डिस्कस करते हैं वो यूरिया है। बाकी कंपाउंड जैसे कि हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा पेंट्स हो गए हमारे पास, विटामिन्स हो गए हमारे पास। ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे क्या है? सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। जैसे कि पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गई। वार्निशेस किसे कहते हैं? ये लकड़ी को जो रंग दिया जाता है इसे वार्निशेस कहते हैं। तो ये वार्निशेस हो गए हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास पेंट्स हो गए और कलरिंग एजेंट हो गए। जैसा कि हम अपने बालों को, जैसा कि हम अपने हेयर कलर करते हैं, वो हेयर कलरिंग किसकी मदद से की जाती है? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी तरह बहुत से
मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो भी किसकी मदद से बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से बनाए जाते हैं। एंड वी कैन आल्सो मेड polyvinyl chloride pipes. These are also made up of organic compound. There are many of the pesticides, insecticides, many of the medicines are also made of with the help of organic compound. बहुत सी अद्वियात हैं, बहुत सी चीजें हैं जो कि हम किसकी मदद से बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से बनाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोटा के एरिया के हैं तो हमारे पास अल अहद यूनिक साइंस एकेडमी नज़द नूरे वाला फाटक के साथ बिल्कुल मौजूद है, अल अहद साइंस सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और अगर किसी को कोई टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट में बताएं।